हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि इस वीडियो के दौरान मैं 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं। जिस तरह एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसी तरह मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने से पहले आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो एक भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा। अगर त्रिकोणमिति का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मेरे यूट्यूब चैनल रवि के यू से जाकर उस पर आप त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं ऑब्जेक्टिव प्रश्न से। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला पर दिया हुआ है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। कहाँ है कॉस थीटा? यही है ना, तो इसमें टिक मार लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। या अगर पूछ दिया कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो इसका क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। तो ये पूछ रहा है कि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका हम इधर रफ कर रहे हैं। तो ये 2 साइन थीटा बराबर 1 है ना। तो यहाँ से हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो 1/2। तो 1/2 साइन किसका मान है? तो 30 डिग्री का मान है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3, तो 3 रह जाएगा और कॉट थीटा के जगह पर हम 30 डिग्री रख सकते हैं। तो कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है? √3। तो √3 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ देखेंगे 3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 3। तो 3 3 9 और 9 और 3 12। तो 12 कहाँ है? यही ना है। इसका आंसर 12 हो जाएगा। क्या दिक्कत है? इसके बाद 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है? तो कौशिक थीटा के बराबर एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हमको कौशिक थीटा का मान पूछ रहा है, तो कौशिक रहेगा तो 1 आई गुना में, तो इधर कौन सी में आ जाएगा? भाग में। तो 1 बटा साइन थीटा कहाँ है? तो 1 बटा साइन थीटा, ये बी नंबर है। क्या दिक्कत है? इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद अब 5 नंबर प्रश्न है, 10 15 10 20 10 70 और 10 75। तो क्या करेंगे? 90 पुराएंगे दो को लेकर, तब 15 और 75 90 और 70 20 90। तो दोनों में से वो किसी को चेंज कर देंगे। तो एक चेंज करते हैं 15 को, तो लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 75। तो घटाएंगे तो 15 आ जाएगा कि नहीं। तो इसके जगह पर फॉर्मूला आता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो थीटा के जगह पर 75। तो इसके बाद ये दोनों में से वो चेंज करेंगे, तो इसके चेंज करेंगे तो 90 माइनस थीटा बराबर 70 लिख देंगे। तो 70 लिखेंगे तो इस पर आ जाएगा 20। तो ये आ गया 20। तो इसको हम क्या करेंगे? तो 90 माइनस 70 मतलब थीटा, तो कॉट थीटा, तो कॉट के जगह पर 70। तो क्या आ गया? इसका पूरा आ गया, इसका आ जाएगा पूरा आ जाएगा कॉट 70 इंटू 10 70 इंटू 10 और यहाँ पर 70 इंटू कॉट 70 आ गया ना। तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 इंटू फिर कॉट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर 1। तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, यदि √3 10 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान बताना है। तो अब बताइए, ये 3 क्या चीज में? √3 क्या में? गुना में। तो इधर आएगा भाग में। तो 10 1/√3 कितना का मान है? 10 थीटा मतलब थीटा कितना का मान? 1/√3 है, तो 30 का। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या दिक्कत है? इसके बाद 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 10 45 का मान पूछ रहा है। तो 10 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न में है 2 थीटा बराबर π/3 हो तब साइन थीटा का मान बताना है। तो सबसे पहले तो हम थीटा का मान निकालेंगे। तो पाई का मान होता है 180 बटा 3। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 60।
और यहाँ ये गुना में तो इधर आएगा भाग में, तो फिर 2 आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो कितना 30, मतलब थीटा का मान कितना निकला 30। तो साइन 30 का मान कितना होगा, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। अब 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, यदि 10 बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान बताएं। तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो भुजा के आधार पर याद कीजिए 10 का फॉर्मूला होता है लाल बोलते भुजा के आधार पर फॉर्मूला किसी का निकालने के लिए लाल बटे कक्का का यूज करते हैं। तो 10 का तो साइन कॉस 10, तो पी वाई क्या होगा बी होगा। तो पी वाई बी मतलब पी का मान 12 दे चुका है, बी का मान 5 दे चुका है, एच का निकालना है तो रूट अंडर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो हो जाएगा 12 12 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 12 5 17। तो हमको क्या निकालना है साइन ना, तो साइन का होता है पी बाई एच, तो पी का मान 12 और एच का मान कितना गया 17, तो 12/17 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद है 10 नंबर प्रश्न, देखिए ध्यान से। 10 नंबर है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का बराबर है, तो किसके बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन 9 आ रहा है, तो 9 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये बताइए 9 रह जाएगा यहाँ गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 9 में 1 से गुना करेंगे 9, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या दिक्कत है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 कॉस 2 थीटा बराबर होगा। तो यहाँ थीटा का 30 डिग्री मान दे चुका है, तो यहाँ इसको हल करेंगे इस तरह 2 और यहाँ पे कॉस से और यहाँ 2 है और थीटा का 30, तो 30 दुना के क्या हो जाएगा 60, मतलब कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है बताइए जल्दी 1/2, तो इसे ही कट जाएगा तो कितना आ गया 1, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद इसको पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, इसका जब हम हल करेंगे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऊपर क्या है कॉट स्क्वायर है ना, तो इसका ऑप्शन भी आंसर भी हो जाएगा कॉट स्क्वायर। अगर ऊपर 10 स्क्वायर रहेगा तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। किस तरह अब हल कीजिएगा तो देख लीजिए 1 प्लस कॉट के जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 10 के जगह पर लिख सकते हैं इस तरह। इसके बाद एलसीएम लीजिएगा, इधर उधर कीजिएगा पलट के काट कूट, तो इसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न है 2 कॉस स्क्वायर 60 का मान पूछ रहा है। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब पहले 2 है तो ये हो जाएगा 2 × 1 और 2 का स्क्वायर 4 कट के तो 1/2, यही ना ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद है साइन 63/कॉस 27, तो इसमें से एगो किसी को चेंज कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 27, तो 27 90 में से 27 घटाएंगे 63 आ जाएगा, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस 27 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 27 अब बटे कॉस 27 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद 15 नंबर वाला प्रश्न को हम लॉन्ग जब हम एक्सरसाइज बताए थे उसमें हम इस प्रश्न को हल कर दिए थे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 2, इसका आंसर आएगा। तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं इसका हल, नहीं तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं 10 को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, इसको चेंज कर दीजिएगा 1 बाई क्या चीज कॉस, फिर इसको कॉस बाई साइन, इसको 1 बाई साइन हल कीजिएगा, भीम के जोड़ से कीजिएगा, इसका 2 आंसर आ जाएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा बराबर है, मतलब साइन और कॉस कब बराबर होगा, ये दोनों का मान कब बराबर होगा, थीटा के जगह पर हम कितना रखें कि दोनों बराबर हो जाएगा, तो 45 डिग्री रखेंगे तब ना बराबर हो जाएगा कि साइन 45 का मान 1/√3 और कॉस 45 का मान 1/√3, ठीक है। इसके बाद है कॉट 48 डिग्री, कॉट 23 डिग्री, कॉट 42 डिग्री और कॉट 67 डिग्री, तो इसमें से क्या करेंगे 90 डिग्री वाला को एक जगह रखेंगे और 90 वाला को एक जगह रखेंगे, तो देखिए 48 और 42 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये दोनों को 90, ये दोनों में से एगो किसी को चेंज कर देंगे, फिर ये दोनों में से एगो किसी को चेंज कर देंगे, तो 1 × 1 तो बराबर 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को
18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न डायरेक्ट फार्मूला पर है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। क्या दिक्कत है? अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। अब 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको इस तरह हल करेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और रूट रह जाएगा। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा बटे टेन सॉरी साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बताइए दो गो कॉट के बदला एगो बाहर कॉट आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कहाँ है, ये है, कॉट स्क्वायर थीटा नहीं कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद है 20 नंबर प्रश्न, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, डायरेक्ट फार्मूला पर है, तो कॉट का क्या हो जाएगा 10, तो 10 ये हो जाएगा। क्या दिक्कत है? इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कॉस के बराबर है। तो कॉस का बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा। इसका फार्मूला जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमको कॉस का मान पूछ रहा है, तो रूट इधर चल जाएगा और 1 रह जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या दिक्कत है? इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान होगा। तो पिछले अभी देखें, पिछले आई 12-13 नंबर प्रश्न में कि कॉट, तो इसके जगह पर यहाँ देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ रफ यहाँ बता देते हैं आपको कि कॉट है तो कॉट बराबर 8 अब 15 गुना में आ जाएगा। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो कॉट का फार्मूला होता है आधार बाई लम। तो आधार दे दिया है, लम दे दिया है, तो हमको क्या निकालना है, एच। तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा। फिर ये दोनों को निकाल लेंगे रूट से, एच निकल जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, साइन। तो साइन का फार्मूला होता है पी बाई एच। तो पी का मान दे चुका है 15, और एच का मान जो आएगा निकल कर वो हो जाएगा। तो इसमें टिक मार लेंगे, जो होगा उसका आंसर आप टिक मार लीजिएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसके बाद देखिए ध्यान से 23 नंबर प्रश्न है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किससे बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है सेक थीटा इंटू, और साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, टेन 60 का मान पूछ रहा है। तो टेन 60 का मान कितना होता है, √3। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, कॉस ए बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, मतलब ए का मान पूछ रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉस से 1/2 किसका मान है, तो 60 सॉरी कितना का मान होगा, 60 का मान होगा। तो जब हम यहाँ पे 60 का वैल्यू डालेंगे तो 1/2 डालेंगे, तो यहाँ 2 पहले से है और -1 है, तो इसके बाद ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, एक कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो -1/2 जब भीम के जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में से एक जाएगा तो 1/2, तो 1/2 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, 10 65 बटा कॉट 25 100 आ रहा है ना, बोले सॉरी 90 आ रहा है ना, तो 90 आ गया तो एक चेंज करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो इसके बाद हम लिख यहाँ आ जाएगा कॉट 25 डिग्री, तो कॉट 25 से कॉट 25 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो एक आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आप लोग को ये 25 प्रश्न समझ में आया कि नहीं? अगर इसी तरह का अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ज़रूरत पड़े तो मेरे यूट्यूब चैनल किसी भी वीडियो में आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं, और वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।